जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 10 नवंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। और आपको बता देगा इसकी आपके लिए हमारे पास है यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओईआरओ, पीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के प्रॉपर कोर्सेज। और ये सिर्फ कोर्स नहीं है, सिलेक्शन की तैयारी है। तो आज ही इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और ये कोर्सेज जो है वो ज्वाइन करिए। कोर्स की खास बात यह है कि आपको पूरा सिलेबस प्रॉपर कवर करवा के दिया जाता है। साथ ही साथ कोर्स जो होता है वो अपडेटेड रहता है, मतलब आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज अपडेट की जाती है कोर्स के अंदर। तो मोस्ट अपडेटेड कोर्स आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। प्लस आपको मेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं जो रियल टाइम बेसिस पर आपके डाउट सॉल्व करते हैं, प्लस आपको गाइड करते हैं सिलेक्शन के लिए। प्लस टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, सब कुछ यहां पर है। तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करो बिना समय वेस्ट किए। और अगर आप बताओगे कि आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ये है आज के टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम कवर करेंगे। बट टॉपिक्स को कवर करने से पहले मैं हर एक टॉपिक की एक बेसिक डिटेल्स आपको दूंगा, जिससे कि जब टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग तब आपको और मजा आएगा पढ़ने में। बाय द वे, यहां तक अभी तक सुनते सुनते मुझे एक चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है। तो आई एम सॉरी अबाउट इट कि शायद जो रेगुलर एनर्जी जैसी मिलती है वैसी शायद ना मिल पाए, क्योंकि काफी वायरल अभी चल रहा है। आप लोग भी प्रोटेक्टेड रहें, बच के रहें, क्योंकि थोड़ी भी क्योंकि मेरा काम तो बोलने का है भाई, तो थोड़ी भी इचिंग वगैरह होती है तो बड़ी डिस्टर्बिंग रहती है। इसलिए कल कल सुबह से जो है वो दिक्कत बढ़ गई थी। तो इसलिए कल मैंने आपको बोला था कि एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड जो है वो करवाऊंगा पेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड। तो वो इसलिए नहीं आ पाया, रीजन आप जान ही रहे होगे अभी आज। तो वी विल ट्राई कि हम सब टॉपिक जो है वो कवर करें। अगर नहीं हो पाता है ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज तो अपन संडे, कमिंग संडे को या जब भी मुझे गैप मिलेगा तो उस समय अपन कर देंगे। एंड यू नो वेरी वेल, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर पूरे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। कभी किसी रीजन के चलते कोई टॉपिक छूट जाता है तो आने वाली क्लासेस में सेम मंथ के अंदर कवर हो जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये देखो, ये जो पहला टॉपिक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ये बात बहुत क्लियरली आपके सामने आ रही है। तो तमिलनाडु के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कोविलूर टेम्पल को रिस्टोर किया जा रहा है। और जब ये कोविलूर टेम्पल को रिस्टोर किया जा रहा था, यानी कि दोबारा से टेम्पल की मरम्मत की जा रही थी, तो इसी दौरान एक मिट्टी का घड़ा जो है वो निकला भैया। और जो ये मिट्टी का घड़ा निकला उसमें निकले 103 सोने के सिक्के। तो दौड़ लगा के चले जाओ, है खुदाई करना शुरू कर दो, 103 सोने के सिक्के मिल सकते हैं मंदिर के आसपास। है तो यहां पर मिल गए भैया 103 सोने के सिक्के एक पर्टिकुलर मटके के अंदर, छोटी सी मटकी के अंदर। और ये विजयनगर एम्पायर के टाइम के हैं। क्या मुझे आप बता सकते हो विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो वाराह प्रतीक, वाराह सिंबल था इस कॉइन में। विष्णु जी के अवतार हैं, पता होना चाहिए आपको, वाराह अवतार। और अभी तो नरसिम्हा वगैरह मूवीज भी आई हैं रिसेंट पास्ट में, तो आपको वाराह के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं मेंस के अंदर। एक बार यूपीएससी ने पूछा था, पता है आपको, शिव जी के तांडव से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मेंस का क्वेश्चन। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं। तो आप अगर ये सोचते हो कि ये सब चीजें एग्जाम में नहीं आती, तो बिल्कुल आएंगी, क्योंकि कल्चर जो है वो आपके सिलेबस में है, राइट। तो वाराह आज प्रिपेयर करके रखो, वाराह के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स वगैरह। विजयनगर के बारे में आज आपको कुछ फैक्ट्स पढ़ने हैं, तो इसी स्टोरी को हम लोग कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म लिखकर बता दो नीचे कमेंट बॉक्स पर। और ब्रिक्स में टोटल कितनी कंट्रीज हैं आज की डेट में, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। रशिया में गाइस 16th ब्रिक्स समिट जो हुई, उसमें एक नया सिस्टम लॉन्च हुआ, ब्रिक्स पे। जैसे फोन पे बोलते हैं ना, गूगल पे बोलते हैं, फोन पे बोलते हैं, वैसे ही ब्रिक्स पे एक नया सिस्टम लॉन्च किया था इन लोगों ने, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था स्विफ्ट पर डिपेंडेंसी को कम करना। SWIFT। गुरु कार की बात नहीं हो रही है। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स ध्यान से पढ़ी है उसको पता है कि इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांसफर का ये सिस्टम है स्विफ्ट। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, पढ़ना है, इसलिए बोलता हूं कि जनरल स्टडीज की क्लासेस बहुत सीरियसली लीजिए। और उसके लिए कुछ नहीं करना, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है बस, और शुरू करनी है तैयारी अपनी, मेहनत करो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जिसको हम लोग कवर करेंगे भैया। डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ये
एक इनिशिएटिव ब्रिक्स की तरफ से लाया गया है। नेक्स्ट, अब हम ये सुनने वाला टॉपिक है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में ESTIC 2025 में प्राइम मिनिस्टर ने 1 लाख करोड़ रुपए का RDI फंड, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड लॉन्च किया है। तो इसी पर ही हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि मेनली टॉपिक सुनने का है, कुछ फैक्ट्स होंगे प्रीलिम्स के लिए जो नोट डाउन करना है। नेक्स्ट, APEDA, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, APEDA, इन्होंने पहली बार 12 मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस केरनेल कोस्टा रिका को एक्सपोर्ट किया। तो हम लोग जो है वो राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी फोर्टिफाइड राइस। तो उससे जुड़ा एक अच्छा आर्टिकल है। तो ये फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हालांकि पहले कई बार पढ़ा चुका हूं, जिन लोग को पता है वो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बता दो, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, टॉपिक पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। नेक्स्ट, अमूल। अमूल दूध को तो आप जानती हैं भाई, बड़ी फेमस कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पता है आपको अमूल। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, अमूल ने ग्लोबल कोऑपरेटिव रैंकिंग 2025 में टॉप पोजीशन हासिल करी है। अमूल ने जो है वो टॉप पोजीशन हासिल करी है, उससे जुड़ा ये आर्टिकल है, मेंस प्रीलिम्स में काफी हेल्प करेगा। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से। एक रीसेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई तमिलनाडु के अंदर। एक मंदिर है यहां पर, जिस मंदिर का नाम है कोविलूर मंदिर, कोविलूर टेम्पल, कोविलूर गांव पे मंदिर है ये, तो इसलिए कोविलूर मंदिर इसको जो है वो कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि एक घड़ा मिलता है, मिट्टी का छोटा सा घड़ा। हालांकि उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और चीज बता दूं कि कोविलूर गांव में जो है वो एक बताया जाता है कि जो खोज हुई है, ये मिट्टी का जो घड़ा मिला है, जिसमें से मैंने आपको बताया कि सोने के सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो ये लेटर चोल पीरियड शिव का मंदिर है ना, शिव जी का मंदिर ये हम लोग को देखने को मिलता है कोविलूर गांव में, तमिलनाडु के अंदर। तो यहां पर इन्होंने खुदाई करी शिव जी के मंदिर के पास, क्योंकि शिव जी के मंदिर का रिस्टोरेशन वर्क चल रहा था, मरम्मत वगैरह चल रही थी। तो ऐसे ही इन्होंने एक जगह पर खुदाई करी और यहां पे एक घड़ा मिला, जिस घड़े में 100 से ज्यादा सोने के सिक्के हैं। और बताया जा रहा है कि ये विजयनगर एम्पायर के समय के हैं, विजयनगर टाइम पीरियड 1336 से लेकर 1646 का टाइम पीरियड जो है। तो ये डिस्कवरी जो हुई, ये मंदिर की मरम्मत जो चल रही थी उस समय की गई। और ये कॉइन जो है वो अब बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के अंदर एक ट्रेजरी में जो है वो शिफ्ट किए गए, यानी कि म्यूजियम के अंदर आप कह सकते हो शिफ्ट किए गए हैं। और इंडियन ट्रेजरर ट्रोव एक्ट 1878 के तहत बताया जा रहा है कि इसको संभाल के जो है वो रख दिया गया है, इन सोने के सिक्कों को। क्वेश्चन कभी कभी ये बन सकता है कि इंडियन ट्रेजरर ट्रोव एक्ट किस पर्पस के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन बन सकता है ना बिल्कुल, कि भाई ये कानून जो है इंडियन ट्रेजरर ट्रोव एक्ट किस पर्पस के लिए था, लिख लेना। प्राचीन समय में जो भी वैल्यूएबल आइटम्स जो प्राप्त होते हैं ना खुदाई वुदाई करके, इसके लीगल प्रोटेक्शन के लिए और गवर्नमेंट कस्टडी के लिए। सरकार जो कस्टडी में रख लेती है, सब जो सामान निकलता है, सरकार बोलती है कि नहीं भाई हम रखेंगे ये सामान, ये आपका नहीं है, है? तो सरकार ऐसा कर देती है। तो वो कौन सा कानून सरकार को कोई भी सामान, ऐसा प्राचीन सामान, वैल्यूएबल सामान निकलता है खुदाई करते समय, तो ये कानून जो है वो सरकार को कस्टडी में रखने की पावर्स प्रोवाइड कराता है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। तो ऑफिशियल जो थे तमिलनाडु स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनको जैसे ही पता लगा अरे सोने के सिक्के मिले हैं, दौड़ के आ गए वो लोग, बोलते चलो 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 फोटो वोटो खींचना शुरू, सब अपनी जेब में चेक कराओ, किसी ने जेब में तो नहीं रख लिया है। तो ये गेम था भाई। अब इतनी बस बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, बस दैट्स इट। अब आओ, टोटल 103 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, अलग अलग साइज और शेप के कॉइन्स। एक मिट्टी के घड़े के अंदर जो है वो मिले हैं, जब वर्कर्स टेंपल में जो है वो खुदाई कर रहे थे। ये डॉग्स पकड़ने का बड़ा खतरनाक वो चल रहा है अभी, 2 मिनट मुझे पॉज करके जाना पड़ा। हमारे घर के सामने CM हेल्पलाइन पे किसी ने कंप्लेन करी थी, तो डॉग पकड़ने के लिए आ गए 3-4 लोग। बड़ी क्रूर होती जा रही है दुनिया, घटियों से समाज, घटिया लोगों से समाज बढ़ चुका है। अब इंसान साला रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, फ्रॉड्स कर रहा है? और जानवर बेचारा
कुछ खाने के लिए बस आसपास घूमता रहता है और उन्हीं की जगह पे अपन ने कब्जा कर रखा है। उनको पकड़ पकड़ के रिलोकेट किया जा रहा है इधर उधर। कहीं दूसरे एरिया में जाएगा वो तो उसको दूसरे कुत्ते अटैक कर देंगे। इन लोग करते भी क्या है पकड़ने वाले, यही तो करते हैं, एक एरिया से उठाया दूसरे एरिया में फेंक दिया, या फिर कहीं पर शेल्टर होम्स के नाम पर जो है वो ऐसी जगह बना दी है जहां पे ना साफ सफाई है ना कुछ है, बेचारे गंदगी के मारे वायरस के मारे मर जा रहे हैं। बहुत घटिया स्थिति हो गई गुरु। सॉरी। तो बस कुछ नहीं करना यार, एक पॉट से जो है वो विजयनगर एम्पायर के हम लोग को देखने को मिला कि कुछ अवशेष मिले, सिंबल्स मिले, ये कॉइन्स मिले, है ना। तमिलनाडु स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मिलकर कॉइन को सिक्योर कर लिया। अब आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें हिस्टोरिकल वैल्यू और हेरिटेज असेसमेंट उसका कर रहा है कि भाई इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू जो है वो कितनी होगी, पूरा इसका असेसमेंट जो है वो किया जा रहा है। फिर इसके अलावा कॉइन्स जो है वो प्योर गोल्ड के बने हुए हैं, प्योर गोल्ड। ऑब्वियस ही बात है, पुराना समय प्योर समय। तो ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि कितने एमएम का था ये। तो ये बेसिकली एवरेज जो था इसका 5 एमएम का था। और सबसे खास बात यह है कि इन पर वाराह, ये चीज याद रखने वाली बात है भाई, इन पर वाराह का सिंबल बना हुआ है। और ये वाराह सिंबल विष्णु जी के वाराह अवतार का प्रतीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि डिवाइन प्रोटेक्शन और रॉयल अथॉरिटी दोनों थी, क्योंकि देखो उस समय पे राजा लोग हुआ करते थे, वो अपने आप को भगवान का अवतार भी जो है वो दर्शाते थे ना उस प्रकार से कि भगवान ने हमें शक्ति दी है, राइट, कि हम जो है वो अपनी प्रजा के लिए अच्छा काम करें, ये करें वो करें। तो उस तरीके जैसे कि राजा को भगवान समान पूजा जाता है, तो ऐसे इस तरीके की कुछ चीजें वो जो है वो करते थे उस समय के टाइम पीरियड पे। तो ये उसी चीज को, उसी समय के कल्चर को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, एक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वाराह एम्बलम स्टेट एम्बलम था गाइस विजयनगर रूलर्स का, स्पेशली हरिहरा सेकंड और कृष्णदेव राय के रूल के दौरान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये लिख लो कि विजयनगर के टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिला था कि हरिहरा सेकंड और कृष्णदेव राय, इनके समय पर जो स्टेट एम्बलम हुआ करता था, यानी कि जो अभी हम लोग को वाराह सिंबल दिखाई दिया है ना, वो स्टेट एम्बलम था। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बस ये चीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो विजयनगर टेंपल सिर्फ धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं थे गाइस, इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर्स भी थे। क्योंकि आज भी देख लो कि जहां पर मंदिर होता है वहां पर कितना ज्यादा व्यापार होता है, उसके आसपास जितने भी होटल्स वगैरह जो होते हैं उनकी कितनी कमाई होती है, आसपास के स्टोर्स में कितनी कमाई होती है, कितने सारे लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। तो गोल्ड कॉइन ज्यादातर टेंपल ऑफरिंग, देवताओं को चढ़ावा के लिए यूज होते थे, आज भी होते हैं। कॉपर और सिल्वर कॉइन्स ट्रेड में यूज किए जाते थे। ये कॉइन्स टेंपल के प्रॉस्पेरिटी और किंग के डिवोशन का सिंबल था, कि भगवान को अर्पित की जा रही हैं सबसे मूल्यवान चीजें। जैसे कृष्णदेव राय के रूल में टेंपल कंस्ट्रक्शन, एक रिवाइवल फेस आया था टेंपल कंस्ट्रक्शन का, आर्किटेक्चर और आर्ट दोनों बहुत फ्लरिश हुए थे, बहुत आगे बढ़े थे। अब ये विजयनगर एम्पायर के बारे में तो यहां पर तो कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, बाकी इसके बारे में आपको आज ही पढ़ना है। 1336 सीई में हरिहरा वन और बुक्का वन के द्वारा जो है वो इसको शुरू किया गया था, इस एम्पायर को। ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और वहां पर हम लोग को जो है वो एक साधु संत महात्मा देखने को मिले थे जिनका नाम था विद्र विद्र विद्रयान, है ना, यही है विद्यरान्य, विद्रयान्य, है ना। तो उनके अंडर हम लोग को देखने को मिला। कैपिटल बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं। हम्पी वेल्थ, टेंपल, आर्किटेक्चर और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरा एरिया जाना जाता था। कॉइन्स जो थे वो गोल्ड के थे, और गोल्ड के कॉइन्स का नाम थोड़ा सा आपको रहे पता होना चाहिए, पगोडास या फिर गडियानास। ये जो कॉइन्स जो थे गोल्ड के कॉइन्स, उनको कहा जाता था। सिल्वर कॉइन्स को जो है ये लोग कहते थे तारस, और चीतल जो था वो कॉपर कॉइन था। तो ये कॉइन के नाम पता होने चाहिए आपको। गोल्ड कॉइन टेंपल्स में यूज किए जाते थे, सिल्वर कॉपर कॉइन्स का उपयोग ट्रेड के लिए किया जाता था, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। शिव पार्वती जी की, उमा महेश्वर जी की फोटो थी कुछ कॉइन्स में, कुछ कॉइन्स में विष्णु लक्ष्मी जी की फोटो, बाल कृष्ण की, है ना, अलग अलग। एक डबल हेडेड ईगल की भी फोटो हम लोग को देखने को मिली थी।
तो ये चीजें थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखनी जरूरी है। एग्जाम्पल, कृष्णदेव राय के बाल कृष्ण पगोड़ा 3.3 ग्राम्स का था, उसमें श्री प्रताप कृष्ण राय जो है वो लिखा भी हुआ था, श्री प्रताप। ठीक है, तो ब्रेवरी और सॉवर्निटी का प्रतीक थे ये सब कॉइन्स वगैरह। कॉइन जो है वो डिवोशन और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दोनों दर्शाते हैं। साउथ इंडिया से लेकर श्रीलंका और इंडियन ओशन रूट्स तक इनका व्यापार कनेक्टेड था। तो ये डिस्कवरी से ये समझ आता है कि विजयनगर के टाइम पीरियड में टेम्पल्स का रोल रिलीजियस इकोनॉमिक दोनों ही था। ये बात आप जानते हैं, पढ़ा भी है आपने। ठीक है, तो लोकल अथॉरिटीज ने कॉइन का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रिजर्वेशन इंश्योर किया है कि हाँ भाई जितने भी कॉइन्स थे वो आ गए हैं। कलेक्टर ने डिटेल्ड रिपोर्ट और टेस्टिंग ऑर्डर की है कि मेटल जो है वो कब बना, उसकी डेट क्या थी उसकी। और ये डिस्कवरी साउथ इंडिया के मेडिवल इकोनॉमिक सिस्टम और कॉइनेज पर एक और स्टडी का जो है वो दरवाजा खोलेगी। तो विजयनगर एम्पायर गाइस बहुत ही मतलब शानदार था, आप कह सकते हो कि समृद्ध था, प्रॉस्पेरस था। और आर्ट एंड कल्चर के लिए तो एम्पायर जाने ही जाते थे। तमिलनाडु और विजयनगर पॉलिटी के डीप हिस्टोरिकल लिंकेजेस को ये डिस्कवरी हाईलाइट कर रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब फैक्ट लिख लो। तो अब हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में, ब्रिक्स पे। ब्रिक्स पे हेडलाइन डाल लो, ब्रिक्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये टॉपिक 16th ब्रिक्स समिट कहां पर हुई? रशिया में, याद रखिएगा, कजान, रशिया, 2024। यहां कंट्रीज ने एक नया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम ब्रिक्स पे लॉन्च कर दिया कि इंटरनेशनली हम लोग ब्रिक्स पे की मदद से जो है वो कंट्रीज के बीच में पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसे जो है वो ब्रिक्स पे के थ्रू जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। इसका मेन काम ये था कि स्विफ्ट के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो रिड्यूस करना, जो एक यूएस कंट्रोल्ड ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क है। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि यूएसए जो स्विफ्ट नेटवर्क को कंट्रोल करता है, तो उसके ऊपर से हम लोग को पूरी तरह से, कुल मिला के सभी कंट्रीज मिलकर यूएसए ने जहां जहां पर कंट्रोल कर रखा है वहां वहां के उसके कंट्रोल को छीन रही है। इससे एक और चीज सीखनी चाहिए आपको, जब किसी पर्टिकुलर एक एक टाइम पर यूएसए बहुत पावरफुल था, उससे आगे कोई था नहीं, और उसकी पावर जैसी घटती है ना, दूसरे मौका उठाने लगते हैं। तो ये भी सीखिए आप, और इस सीख से इस चीज को इंश्योर करिए कि जब भी आप पावरफुल बने, कई बार मैंने देखा हुआ लोगों को सॉरी, कई बार मैंने देखा हुआ लोगों को, जिसके पास नया नया पैसा आता है ना, वो बड़ा तेज दिखावा करता है। आए फटाक से गाड़ी खरीद ली, आईफोन खरीद लिया, ये कर दिया वो कर दिया है। फिर कुछ महीने के बाद क्या होता है उसके साथ? उसके बाद बाहर घूमने के लिए पैसा नहीं, गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए पैसा नहीं है, फोन तो खरीद लिया, कवर चढ़ा नहीं पा रहा है, पैसा नहीं, फोन की स्क्रीन टूट गई तो बनवा नहीं पा रहा है। ऐसे बहुत कहानी मिलेंगी आपको लोगों की। तो मैं आपको एक ही ज्ञान दूंगा इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, और ये दुनिया का ज्ञान है। ये सीख लिया तो दुनिया बढ़िया रहेगी आपकी। तो भैया देखो, हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर कोई चीज आप शो ऑफ कर रहे हो ना, तो वो ऐसा शो ऑफ होना चाहिए कि वो स्टेबल रहे, है ना, कि वो चीज आपके पास जिंदगी भर तक रहेगी, ये आप जिंदगी भर तक मेंटेन कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आपके अकाउंट में अभी 1 लाख रुपए है, तो 10 या 20 हजार की चीजों को ही अपनी मानो कि ये 10-20 हजार तक की चीजें, आई कैन अफोर्ड दैट, 80% को नहीं, सिर्फ 20% को, है ना। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी आप जो है वो ध्यान में रखिए। गाइस देखो, अब मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो मुझे इतने में ही बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि रेस्ट ही जो है वो लेता हूँ। अब ये सेकंड टॉपिक से ही अपन जो है वो कल ही कंटिन्यू जो है वो रखेंगे, बट मैं आपको कुछ टास्क दे देता हूँ। स्विफ्ट वाला टॉपिक है ना, ये आज आप पढ़ो कि स्विफ्ट जो है वो है क्या, बहुत अच्छे से जो है वो कवर करके रखो। मैं आपको आज टास्क दे देता हूँ और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें सिर्फ एक स्विफ्ट वाला टॉपिक जो है वो पढ़ो आप, और दूसरा इस वाले टॉपिक में तो ऐसा कुछ नहीं है, फैक्ट्स जो होंगे कुछ वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, हाँ, फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड, फूड फोर्टिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना, मेंस में। तो आज आप 120 वर्ड्स फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में जो है वो लिखना शुरू करो, प्लीज आज इतना कर लो मेरे लिए। मैं कल ये पूरे टॉपिक जो है वो आपके कवर भी कराता हूँ, क्योंकि पेंडिंग में तो ज्यादा हो जाएगा और नए वाले को लेता हूँ मैं, है ना। तो आज पूरा रेस्ट जो है वो देता हूँ।
जिससे कल से फिर से रीएक्टिवेट हो जाए।